दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी की ड्यूअल सिटीजनशिप की। और मेरे साथ बैठे हैं उदय शंकर पानी जी, बॉलीवुड के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हार्डलाइन नेशनलिस्ट हैं। इंडिया को बहुत प्यार करते हैं और अब पूरे वर्ल्ड के अंदर घूमे हुए हैं। बहुत सी इनकी काबिलियत है जो कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी की ड्यूअल सिटीजनशिप की। राहुल गांधी बहुत देर से न्यूज के अंदर है कि उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, यानी कि एक उनके पास सिटीजनशिप है इंडिया की, साथ में ब्रिटिश नेशनल है। उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है, लेकिन उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। और जो रूल कहते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है और आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेते हो तो आपको अपना इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा और उस कंट्री के सिटीजन बन जाओगे। लेकिन राहुल गांधी जानबूझ के दोनों सिटीजनशिप को पकड़ के बैठे हुए हैं और ये केस बहुत देर से चल रहा है। आपने देखा होगा राहुल गांधी पब्लिक स्पीच में बात करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बात करते हैं, हाथ में उनके एक लाल किताब होती है और लाल किताब है कॉन्स्टिट्यूशन की, और कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं और आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं। राहुल गांधी बार बार फॉरेन के अंदर जाते हैं, किसी को नहीं पता राहुल गांधी क्या करने जाते हैं, क्यों बार बार राहुल गांधी जाते हैं फॉरेन के अंदर। कभी गल्फ में, कभी ओमान में, कभी सीरिया के अंदर, कभी आशियान कंट्री के अंदर, यूएस, कनाडा में तो घूमते ही रहते हैं। लेकिन क्या काम करने जाते हैं? स्विट्जरलैंड भी जाते हैं। लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड इसलिए जाते हैं कि वहां पे उनका फॉरेन अकाउंट है। थाईलैंड क्या करने जाते हैं? और मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बता दूं कि रिसेंटली कतर गए थे वो, और कतर उस टाइम पे गए थे जब वहां पे पाकिस्तान के आईएसए के लोग गए हुए थे। तो क्या चक्कर है? फिर एक बार चाइना गए थे 2 अगस्त 2008 में, और उनकी वहां से मीटिंग हुई चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट के साथ, जो उस टाइम पे जी जिनपिंग थे। साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया गया उन्होंने पाकिस्तान चाइना के साथ, और ये कहा जाता है कि वो एग्रीमेंट था सेल आउट एग्रीमेंट। तभी आपने देखा होगा राहुल गांधी बार बार चाइना को सपोर्ट करते हैं, वो तो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं इंडिया के खिलाफ। राहुल गांधी की जो ब्रिटिश सिटीजनशिप है उस पर क्वेश्चन आ गया और उस पर लोगों ने कोर्ट पे केस फाइल किया, और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर आया था। जो उनका लखनऊ का बेंच है, 11 जुलाई 2025 को लेटेस्ट आया था, और वो था WPIL 471/2025। और इन्होंने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी डिटेल राहुल गांधी की सिटीजनशिप की, वो इंडिया से शेयर भी की है, होम मिनिस्टर से शेयर की है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस टाइम पे सद्दे में है कि क्या इसको शेयर करें, क्या इनके खिलाफ एक्शन लें। और गवर्नमेंट चाहती है कि जो एक्शन है वो लिया जाए कोर्ट के द्वारा, कोर्ट डायरेक्ट करे गवर्नमेंट को। और ये केस फाइल किया गया था बाय एस विघ्नेश शिशिर, जो कर्नाटक को बिलोंग करते हैं, मेरे कांटेक्ट में भी हैं, वो अच्छे से जानते हैं, मेरे 1-2 बार मीटिंग भी हुई उनसे। और एक बार राहुल गांधी का जो ब्रिटिश सिटीजनशिप का केस था वो आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो उस टाइम पे सुब्रमण्यम स्वामी, जो पहले जो बीजेपी के लीडर हैं, वो हाई कोर्ट पे चले गए और उन्होंने कहा जी इनकी तो ड्यूअल सिटीजनशिप है। और ये नहीं था कि राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, ये राहुल गांधी को सेव करना चाहते थे। इनके भी डबल चेहरे हैं। मैं आपको सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर रहा हूँ। तो विघ्नेश शिशिर उस टाइम पे कर्नाटक में थे, जैसे उनको पता चला केस आ रहा है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, तो भागे भागे कोर्ट के अंदर आए और कोर्ट में जाकर के प्रेजेंट हुए जहाँ पे केस आ रहा था। वहां पे सुब्रमण्यम स्वामी अपने वकीलों के साथ, 8 से 10 इनके साथ वकील थे, वो खड़े थे, और शिशिर कुमार वहां खड़े हो गए। इन्होंने कहा जी ये केस तो सुना जा चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और वो इस केस को आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो उस टाइम पे स्वामी ने चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो शिशिर कुमार ने कोर्ट के सामने अपना जो केस फाइल किया था उसकी कॉपी रख दी, और कोर्ट को वहां पे डिसमिस कर दिया गया, और सुब्रमण्यम स्वामी को केस को विड्रॉ करना पड़ा। अगर ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में सुना जाता तो केस कंफ्यूज हो जाता, एक तरफ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, दूसरा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। और जो स्वामी का उनका जो पर्पस था यही था कि इसको कंफ्यूज किया जाए और केस को किसी तरीके से आगे बढ़ने न दिया जाए। लेकिन उनकी प्लान फेल हो गई। और इसी इश्यू पे बात करते हैं आज हमारे साथ जैसे उदय शंकर पानी आपको इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। उदय शंकर पानी जी, आप क्या कहेंगे जो राहुल गांधी का ड्यूअल सिटीजनशिप का केस है, और क्या क्या रोल है जो सुब्रमण्यम स्वामी का है? सर, ड्यूअल सिटीजनशिप ही नहीं है राहुल का, मेंटली भी वो एकदम पूरा ड्यूअल लेवल है उसका, एकदम बचपना, ना समझ, ना दशा ठीक, ना दिशा ठीक। मुझे तो आश्चर्य होता है कि चलो इनकी बुद्धि तो मंद बुद्धि है राहुल की,
ये जो कांग्रेस वाले सबके सब मिलके इनके पीछे लगे हुए हैं, इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एज द लीडर ऑफ इंडिया, इनकी बुद्धि को क्या हो गया? आई थिंक दे ऑल नीड मेडिकल चेकअप। तो ये मुझे नहीं लगता कि कभी भी ये जो लाल किताब दिखाता है इसने कभी भी पढ़ी होगी। ये तो सर वही स्पीच बोलता है जो सोरस बोल देता है या ऑपोजिशन वाले कुछ लिख के दे देते हैं। और वैसे भी स्क्रिप्ट राइटर हैं, मेरे मित्र हैं, काफी बड़े राइटर हैं, तो उन्होंने तो लाखों लाखों रुपए कमाए हैं, करोड़ों रुपए कमाए हैं इन मेकिंग स्पीचेस फॉर पॉलिटिशियंस। तो उसके पास पॉलिटिशियन जो भी स्क्रिप्ट देता है वो बेचारा बोल देता है आके। तो अभी समझ नहीं आता कि ये आदमी को ना तो रिगार्ड्स है ना नॉलेज है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन। अभी तक ये क्यों बचा हुआ है, अभी तक ये सलाखों के पीछे क्यों नहीं गया? दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। गलतियां ये कर रहा है, इसको क्यों नहीं अंदर कर रहे हैं आप लोग? तो अगर उसने ड्यूअल सिटीजनशिप की है, विच इज अ ग्रेट क्राइम, उसको तो अभी पकड़ के क्यों नहीं अंदर कर रहे हैं? मतलब गलतियां करे जा रहा है और सब लोग सह रहे हैं उसको, वह हंस रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि यार सबसे बड़ा बीजेपी का प्रमोटर तो यही है राहुल। ये पप्पू जी कर रहे हैं गलतियां, बट आई थिंक अ टाइम हैज कम टू पुट एन एंड टू दैट, यू नो। उदय, मैं तुम्हारी इस बात पे तुमने शुरू में एक बातें कही थी कि ये नासमझ आदमी है। देखिए, नासमझ आदमी नहीं है, उसको पता क्या कर रहा है। जॉर्ज सोरोस के पास जाता है तो उसको पता क्या कर रहा है, लेकिन उसका एजेंडा एंटी नेशनल है, वो बात ठीक है, इसका माइंडसेट अलग टाइप का है, लेकिन उसको ये सब कुछ पता क्या कर रहा है और उसके पास नॉलेज डिफरेंट टाइप की है। उसको पता है कि वो इंडिया के खिलाफ काम कर रहा है, उसको पता है कि जो उसके पास जो नेशनलिटी की बात है वो एक गलत काम है, लेकिन उसको ये भी पता है कि गवर्नमेंट उसको पकड़ नहीं सकती। गवर्नमेंट उसको पकड़ेगी तो पूरे इंडिया के अंदर शोर बच जाएगा, पूरे वर्ल्ड में शोर बच जाएगा। आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, कितने लोगों ने इंडिया को डायरेक्टली सपोर्ट किया, हर एक को जाके बताना पड़ा कि पाकिस्तान ने क्या किया। केजरीवाल को पकड़ा था तो उस टाइम पे यूएस खड़ी हो गई थी। देखिए कि राहुल गांधी के पास इंडिया के अंदर, अगर राहुल गांधी को जेल में डाल दिया गया तो सारे पॉलिटिशियन सड़क पे आ जाएंगे और सिचुएशन खराब हो सकती है, इसीलिए राहुल गांधी को पता है। और आप देखिए, चाइना इसको सपोर्ट करता है, पाकिस्तान इसको सपोर्ट करता है, यूएस इसको सपोर्ट करता है और डीप स्टेट इसको सपोर्ट करती है। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि हम मेन इश्यू को छोड़ करके इस पे निपट जाए, यानी कि यहाँ पे दंगे होने शुरू हो जाए। देखिए, राहुल गांधी बहुत कंट्री जाता है, बैंकॉक जाता है, बैंकॉक क्या करने जाता है आपको पता है? बैंकॉक किस चीजों के लिए मशहूर है? लेकिन क्लब दुबई जाता है, उसका फेवरेट क्लब है सर, वो थाईलैंड के अंदर। हाँ, तो वो अच्छा, फिर वहां पर रेगुलर जाता है। ओके, नेपाल में डांस बार में जाता है, जबकि इसको ऐसा दिन मैं नहीं कहूंगा इसको इस टाइप का शौक है, लेकिन क्या करने जाता है? लंदन में जाता है और यूएस के अंदर बार बार जाता है, और एक इटली जाता है, स्विट्जरलैंड जाता है। स्विट्जरलैंड तो समझ गया कि वहां पे आकर के इनका चलो फॉरेन एक्सचेंज का उनका वहां पे स्विस बैंक के अंदर अकाउंट होगा। दूसरी बात बताऊंगा आपको कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो एक बार सोनिया गांधी गई थी यूएस के अंदर, तो यूएस का बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी, उसने रॉ के चीफ को फोन किया। मैं उस टाइम पे जॉब में नहीं था, मुझे उसके वहां पे काम करने वाले एक लड़के ने बताया, कहते वहां पे फोन आया कि सोनिया गांधी कहा है, हमने तो सारे हॉस्पिटल चेक कर लिए, कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है। सोनिया गांधी जाती थी यहाँ से यूएस के अंदर, वहां से एक प्राइवेट प्लेन लेकर के चले जाते थे किसी और कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया के से तो निकलता है, ये तो निकलता है इंडियन पासपोर्ट पे, उसके बाद किसी और कंट्री में चला जाता है, उस कंट्री से ब्रिटिश पासपोर्ट, ये कहते हैं इसके पास चाइनीज पासपोर्ट भी है, और इसके साथ कहते हैं कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री का भी पासपोर्ट है, फिर ये कहते हैं कोई और जो आपके कैरिबियन कंट्री वहां का भी पासपोर्ट है इसके पास है। वहां से डिफरेंट पासपोर्ट पे चला जाता है किसी और कंट्री के अंदर, ताकि इसकी मूवमेंट को पता ना चले। लेकिन आपको बता दूं एक बात, हमारी एजेंसी इस पे नजर रखे बैठी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि इसको पकड़े कब। देखिए, आपने देखा इंदिरा गांधी की डेथ कैसे हुई, बड़ी शॉकिंग डेथ थी, कैसे भून दिया उसको गोलियों से। राजीव गांधी की डेथ कैसे हुई, कैसे उसको बम से उड़ा दिया। जो लोग एंटी नेशनल, इंदिरा गांधी को जो बदला मिला वो मिला, उसने जो अटैक किया था गोल्डन टेम्पल को, ऑपरेशन ब्लू स्टार। हाँ, और राजीव गांधी का क्या था, उसने जिस तरीके से एलटीटी से पंगा लिया जानबूझ के, कोई मतलब नहीं था, जबकि उसको एलटीटी को रेस किसने किया था? हाँ, उसको रेस किया था इंदिरा गांधी ने। एलटीटी इंडिया की सपोर्ट करती थी
और वहां पे इसने 3000 सोल्जर मरवा दिए बगैर किसी कॉज के, बगैर किसी मतलब के, यानी कि पीस कीपिंग फोर्स भेज करके, और एलटी के लोगों ने उसको मारा। और जो राहुल गांधी है, आप देखिएगा ऐसे लोग जो एंटी नेशनल काम करते हैं उनकी बड़ी भयानक मौत होती है कि ना। राहुल गांधी इस टाइम पे, जैसे इसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है और ये किस तरीके से इंडियन पासपोर्ट को वायलेट कर रहा है, इसको पता है पावर तो इसको मिलेगी नहीं। इसको सिर्फ पता है कि पावर तब मिलेगी अगर मैं किसी तरीके से धोखे से मोदी को हरा करके पावर बैठ जाऊं सामने और बीजेपी टूट जाए, तो इसको तब सपोर्ट मिलकर पावर मिल सकती है। हाँ सर, जैसे आपने बहुत सही कहा कि उसकी जो एम्बिशन है, उसकी सोनिया गांधी की जो एम्बिशन है और कांग्रेस वालों की है, भाई किस तरह से हमारा प्राइम मिनिस्टर बने, जो पप्पू के जीते जी तो होने नहीं वाला कभी। तो ये फ्रस्ट्रेशन है उनके दिमाग में। तो वो नफरत बीजेपी के लिए नहीं, आरएसएस के लिए नहीं, आरएसएस भी नहीं पता उनको आरएसएस है क्या, उसको गालियां वालियां देते रहते हैं ये लोग। तो इनका तो फ्रस्ट्रेशन है कि देश का नुकसान करो, देश को बुरा नाम, देश को बदनाम करो, और उसमें शायद मोदी जी बदनाम होंगे, लेकिन मोदी जी भैया तुम्हारे बाप बाप है। तो साहब, कोई ना कोई एक सिस्टम तो बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई रूल लाना पड़ेगा जो इस भौंकते हुए कुत्ते को, I'm sorry using a very harsh word for him, but that is what he keeps barking without knowing what he's barking about. No, it has to be curtailed. ये देश को नुकसान कर रही है, हमारी इमेज को खराब कर रही है, and he is like a fodder machine for Pakistan, China and deep state. I will not say America, but deep state. You know, वहां पर जो deep state है ना, तो वो इंडिया का अगेंस्ट कर रहा है प्ले। तो we have to control him somehow. देखो उदय, आपने महाभारत देखी होगी, सीरियल देखी होगी, वहां से कृष्ण भगवान ने कैसे मारने की कोशिश की थी जो उसका अपना कजन था। उसने कहा कि 100 गुना इसको पूरे होने दो, जिस दिन 100 गुना पूरे हो जाएंगे इसको मैं मार दूंगा, उसके बाद सिर काट दिया। तो शायद गवर्नमेंट ये वेट कर रही है कि कब सिचुएशन राइप होगी और पूरी एजेंसी इस पे बात करके बैठी है कि क्या आदमी कर रहा है। आप अपोजिशन के लीडर हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप काम करिए अपना, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप एंटी नेशनल काम करेंगे, आप स्विस बैंक के अंदर अकाउंट खोलेंगे, करप्शन की बात है, लेकिन आप चाइना से दोस्ती करेंगे, फिर आप जाएंगे गल्फ के अंदर जहाँ पे ऐसे के लोग बैठे हैं उनसे मिलने जाएंगे, फिर आप देश को गालियां दोगे, रफाल लेंगे तो उस पर गालियां देंगे। एक्चुअली देखो आप, मैं आपकी एक बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जैसे आप मुझे कह रहे थे कि भाई ये जो लोग, ये कांग्रेस इसको क्यों सपोर्ट करते हैं। देखो ज्यादातर जो पॉलिटिशियन है ना, उनका क्या पर्पस है, वो पावर ग्रैब करना चाहते हैं और इसलिए इन पे जाते हैं कि उनको पावर मिलेगी, पावर मिलेगी तो पैसा खाएंगे। देखिए 1965 तक, हाँ देखिए 1965 67 तक कोई करप्शन नहीं थी, बाद में करप्शन हुई। उस टाइम पे इवन जो होम मिनिस्टर थे उनके पास एलआईजी घर था, जनता घर था। सर ये करप्शन शुरू हुई है जब राजीव गांधी और सोनिया गांधी आए हैं जाके, इन दोनों ने बदमाशी शुरू कर दी, लूटमार शुरू कर दिया। चाहे राइस का डील था या प्लेन का डील था या हेलीकॉप्टर का डील था या जीप्स का डील था, इन्होंने लूटमार। और अभी वही इंतजार कर रहे हैं किस तरह से मोदी हटे और हम लोग वापस लूटना शुरू करें हिंदुस्तान को। सर सबसे बड़ी देखो गलती हुई है हमारे वाजपेयी जी की, जब इसको अमेरिकन कस्टम्स ने पकड़ लिया था विद कोकेन। सर इसको पकड़े जाने देना था ना, इसको सड़ना। आप तक जेल में होता, आप तक वाजपेयी देखो, मैं वाजपेयी से मिला हूँ, कई बार मिला था मैं उनसे, कई बातें होती थी और उनके जैसा ईमानदार आदमी देखा नहीं मैंने। वाजपेयी बात नेशनलिस्ट, टोटल नेशनलिस्ट थे। आप देखो ना पार्लियामेंट के अंदर कैसे बात करते हैं। एक बार राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो अटल बिहारी वाजपेयी को जाना था इलाज के लिए फॉरेन के अंदर, तो राजीव गांधी ने उनको बुलाया, कहा जी आप जा रहे हैं अटल जी, आप जाइए, आप हमें रिप्रेजेंट कर दिए यूएन के अंदर और आप अपना इलाज कराइए। तो वाजपेयी चले गए और यूएन के अंदर जो उन्होंने भाषण दिया, हिंदी के अंदर भाषण दिया था पहली बार, और ये अपोजिशन का लीडर जाके भाषण दे रहा है, तो पूरा देश चमका था। देखिए आप अभी बात और कर रहे थे, मैं आपको और जवाब दे दूं उसके ऊपर। आपने कहा ये हेलीकॉप्टर डील में काम करते थे। देखिए बफोर गंज का केस आया था सामने, मैं उस केस से थोड़ा सा डील भी किया था और उसमें पकड़े भी गए, लोग आइडेंटिफाई हो गए। जब हमें पता चला कि यहाँ पे हो रहा है तो हमने सीबीआई की टीम को बुलाया, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का काम है जो कर रही थी। उनको बुलाया, उनको पूरा ब्रीफ किया, उन्होंने लोगों से मिलवा दिया, उन्होंने केस तैयार कर लिया और राजीव गांधी को इंडिक्ट होना था। और इवन उनके मरने के बाद बचाया किसने? बचाया मुलायम सिंह यादव जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे और एलके अडवाणी, क्योंकि दोनों पीएम बनना चाहते थे। उन्होंने कहा जब हमें पार्टी में पावर कम होगी या हमारे एमपी कम होंगे तो हमें कांग्रेस सपोर्ट करेगी, क्योंकि हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया, लेकिन वो मौका आया नहीं। और इसी तरीके से आप देखिए, मेरे पास पूरी रिपोर्ट थी, ये जो
हमारे जो कांग्रेस के कुछ लीडर्स हैं, एक रिपोर्ट आई थी कि देयर इज अ पावरफुल लेडी कांग्रेस के अंदर जो आर्म्स एजेंट है, यानी कि करप्शन करती है, यानी कि उसमें से कमीशन खाती है। और राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, रफाल के ऊपर मोदी पे उंगली उठाई थी बड़ी भारी से कि आपने इतना महंगा प्लेन क्यों लिया। प्लेन तो सस्ता ही था, प्लेन महंगा नहीं था, महंगे थे उसकी मिसाइलें, जो उसमें मिसाइलें लगी थी वो मिसाइल जैसे प्लेन के अंदर लगी है, जो रडार लगे हैं वो महंगे थे, वो एक्स्ट्रा भी लिए गए, क्योंकि वार के अंदर तो आपने एक बार तो यूज कर लिया, आपको दोबारा भी चाहिए, क्योंकि उनके प्लेन्स के अंदर उन्हीं की मिसाइलें लगेगी, उनके रडार लगेंगे, तो वो लिए थे। लेकिन राहुल गांधी ने शोर क्यों मचाया था? शोर मचाया था चाइना के कहने पे, क्योंकि 2008 में, जैसे मैंने पहले कहा, चाइना गए थे और चाइना में जाके एग्रीमेंट साइन करके आए थे। उसके बाद चाइना ने जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसमें पैसे डिपॉजिट किए। आप जितनी भी इंसिडेंट ले लो, जितने भी आप टेररिस्ट के इंसिडेंट ले लो, कांग्रेस के टाइम में टेररिज्म किया मुसलमानों ने, लेकिन सोनिया गांधी हमेशा हिंदुओं को फंसाने में लगी रहती थी। रॉ को बर्बाद किया कांग्रेस, रॉ को रेज किया था सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी ने। बर्बाद पूरा करने की कोशिश की सोनिया गांधी या कांग्रेस के टाइम में। हाँ सर, यहाँ पर एक अमिताभ बच्चन और गांधी फैमिली की बहुत अच्छी दोस्ती थी जी। अमिताभ बच्चन, एक फिर राइस का डील हुआ रशिया के साथ, उसके अंदर धोखा दिया एंड बैक स्टैबिंग वाज डन बाय सोनिया गांधी एंड राजीव गांधी, और वो एंड में बच गए। मुझे याद है कि वो जो एयरपोर्ट पे आए थे और हाउ द अमिताभ फैमिली वेंट एंड दे वर इन टीयर्स। उनको लगा था कि शायद अमिताभ आएगा नहीं वापस, लेकिन वो पूरा का पूरा ब्लेम जो गांधी फैमिली के ऊपर जाना चाहिए था, उन्होंने बच्चन फैमिली के ऊपर डाल दिया, एंड दैट वाज द वन व्हिच क्रिएटेड द रिफ्ट बिटवीन द टू फैमिलीज। ओके ओके। हाँ हाँ, चलिए सर, चलो, हाँ ठीक है, वी हैव फिनिश्ड क्वाइट अ लॉट। हाँ बिल्कुल, बहुत सारा डिस्कस कर लिया, और यही सोचते हैं कि राहुल गांधी कब पकड़े जाएंगे। देखिए, आप खैर कब तक बनाएंगे? एक बार, 2 बार, 50 बार, 99 बार? जिस दिन राहुल गांधी के 100 जुर्म हो जाएंगे, इनका पत्ता साफ हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। भगवान करे जल्दी हो सर, तथास्तु। जय हिंद सर। जय हिंद।